जय श्री गणेश। आपका अपना नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेगा वो है हमारे जीवन में खुशियाँ कैसे लाए, हाउ टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन अवर लाइफ। हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि खुशी क्या है, खुशी किसे कहते हैं। यह बहुत सारे पैसे, ऐशो आराम, गाड़ी बंगला, जमीन जायदाद, अधिकतर लोग इसे ही खुशी समझते हैं। क्या ये सही है? क्या वास्तव में खुशी बस यहीं तक सीमित है या खुश रहने के लिए इन सब का होना जरूरी है? कई लोग तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खुश नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों? और कुछ लोगों के पास इतने सारे ऐशो आराम ना होने के बावजूद भी वे खुश हैं। सही मायने में जिंदगी का मतलब भी ऐसे ही लोग समझ सकते हैं। संतुष्टि सदा सुखी, आपने सुना ही होगा। जो व्यक्ति संतुष्ट है वे खुश है और जो व्यक्ति सकारात्मक विचार रखते हैं वे भी खुश हैं। जहाँ और ज़्यादा पाने की चाह जिसमें आ जाती है वहाँ खुशियाँ कहीं से कहीं तक नहीं है। कभी ये सोचा है जबकि किसी ज़रूरतमंदों की सहायता करके देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। देखिए किसी मजबूर की सहायता करके, देखिए किसी वृद्ध को सहारा देके, देखिए किसी गरीब बच्चे के हाथ खिलौना देके, देखिए किसी नेत्रहीन इंसान की छड़ी बनके, या फिर देखिए किसी नारी का सम्मान करके। खुशियाँ बिल्कुल आपके हमारे करीब है, बस हम सबको बटोरना ही तो नहीं आता। भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई खास गुण देकर भेजा है जिसे हम पहचाने और उसे निखारने का प्रयास करें। अपने मन में आत्मविश्वास बनाए रखें। अपनी खुशी को बढ़ाने का एक अच्छा उपाय यह भी है कि हम पास्ट में अपने द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं को याद करें। अतीत में मिली कामयाबियों और कठिन संघर्ष को याद करने से मन में यह आत्मविश्वास अपने आप ही पैदा हो जाता है कि हम भविष्य में भी इस तरह के अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। अक्सर हमारे जीवन में हम बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए हमारे जीवन में छोटी छोटी खुशियों का बलिदान देते रहते हैं, जिससे हम न आज खुश रह सकते हैं न आने वाले कल। इसलिए अपने आसपास की खुशियों की तलाश प्रारंभ कीजिए और देखिए आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां नजर आएगी। एक समय की बात है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने मानव जाति के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने खुशी को कहीं छुपा देने का मन बनाया ताकि मानव उसे आसानी से प्राप्त ना कर सके। ब्रह्मा जी का ऐसा सोचना था कि जब बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद यदि खुशी को कोई ढूंढ निकालेगा तो वास्तव में इंसान वही खुश हो पाएगा। अब इस बारे में डिस्कस करने के लिए ब्रह्मा जी ने सभी देवतागण को एक सभा में उपस्थित होने के लिए कहा और फिर ब्रह्मा जी ने सभी से कहा कि मैं खुशी को कहीं ऐसी जगह छुपा देना चाहता हूँ जहाँ इंसान को वह आसानी से ना मिल सके, क्योंकि आसानी से जो चीज़ मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आप देवतागण मुझे सलाह दे कि मैं खुशी को कहाँ छुपाऊं। तब एक जगह से परामर्श आया कि खुशी को धरती की गहराई में छुपा दिया जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंसान खुदाई करके इसे आसानी से प्राप्त कर लेगा। तब कहीं दूसरी जगह से यह सलाह मिली कि खुशी को सागर की गहराई में छुपा दिया जाए। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, मानव सारा सागर छान मारेगा और खुशी को आसानी से ढूंढ लेगा। ब्रह्मा जी ने सबकी सलाह पर असहमति जताते हुए कहा कि एक काम करते हैं, खुशी को इंसान के अंदर ही छुपा देते हैं। वहाँ खुशी को ढूंढने के बारे में मानव सोच ही नहीं सकता और जो इंसान समझ लेगा कि खुशी वास्तव में इंसान के अंदर ही सम्मिलित है, वास्तव में वही इंसान सदैव खुश है, वही इंसान सदैव खुश रह सकता है। जैसे कबीर जी के एक दोहे में कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जिस प्रकार से सुगंधित कस्तूरी हिरण की नाभि में ही स्थित होती है, लेकिन इस बात से अनजान नादान मृग सुगंध से आकर्षित होकर इस कस्तूरी को जंगल में ढूंढते रहता है, ठीक इसी प्रकार आशा, सफलता, विश्वास,
खुशियाँ ये स्वयं हर इंसान के अंदर ही स्थित रहती है और मनुष्य इसे बाहर ढूंढता रहता है। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर खुशी को तलाशिए और खुश रहे और अपनों को भी खुश रखें। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।